इतनी सारी शॉपिंग करी मैंने। अरे लक्ष्मी दी आप आ गई? सरू 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 सरू, इतना मजा आया, इतना मजा आया, इतना मजा आया, क्या बताऊं कितना मजा आया। लक्ष्मी दी आराम से। मैं जितनी मस्ती मैंने 2.5 साल की शादी में नहीं करी ना, आज 2.5 घंटे की पिक्चर भी कर ली सच में। मतलब इस घर के बाहर कोई दुनिया होती है तो मैं भूल ही गई थी। डिट्टो डिट्टो लक्ष्मी थी, मैं भी कब से वही सोच रही थी। कितने सालों से हम इस घर से बाहर ही नहीं गए। पिछले 22 घंटे 42 मिनट और 56 सेकंड से कितना कुछ बदल रहा है ना। अरे अरे अरे, आ गए आप लोग। कैसा रहा आपका दिन? मजा आया होगा ना? बहुत मजा आया। मतलब अब आखिरी बार हमने ये सब कब किया था हमें हमें याद ही नहीं है। अरे सासू माँ, आज मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। मतलब इतने सालों से जो हम करना चाहते थे वो मुझे आज मौका मिला। 1760 काम होने के बावजूद थकान नाम की चीज दूर दूर तक नहीं थी। और तो और एक गुड न्यूज भी है। आज मेरा पहला दिन था और आज मैंने एक डील क्रैक कर ली है। अरे वाह, क्या बात है। और हमारे रेस्टोरेंट को कम से कम 1 लाख का फायदा होगा। आप लोगों को ऐसे कुछ देख कर ना हमें भी बहुत खुशी हो रही है। जरूर। हाँ। अरे 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 हमारी बात सुनिए। सासू माँ, आप अपनी सास होने की कर्तव्य निभा रही है तो हम भी सोचे कि हम भी बहू होने का फर्ज निभा दें। और हमने पहली बार देखा किसी सास को अपनी बहू के हक के लिए तरफदारी करते हुए। हाँ सासू माँ, वरना आपने और सास देखी कैसी होती है कि अगर उनकी बेटों के साथ 5 मिनट बैठ जाओ तो तमाशा मचा देती है। लेकिन आप ना बहुत अलग है ना? हमें तो ना बहुत जोरों की भूख लगी है। आप लोगों को भी लगी होगी ना? चलिए खाना खा लेते। नहीं 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 सासू माँ, रेस्टोरेंट में मैंने बहुत कुछ खाया है। अगर अभी खा लूंगी तो पेट फट जाएगा। और सासू माँ, मैंने तो बहुत सारी चीजें खाई। मतलब छोले भटूरे, आइसक्रीम और पता नहीं क्या क्या। हाँ लेकिन अब मुझे नींद आ रही है। चलिए आप आराम कर लीजिए। मेरी शॉपिंग बैग मैं लेके आई हूँ। ला 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 ला। जल्दी आओ लक्ष्मी दी। सासू माँ। दुर्गा जी, ये दोनों तो थक गई होंगी। चलिए हम दोनों खाना खा लेते हैं। चलिए। आज से पहले इस घर की बहुएं मिलकर खाना बनाती थी इस घर में, और इस घर के लोग वही खाना साथ में बैठकर खाते थे। पर तुम सास बनकर रसोई संभालना तो बहुत दूर की बात है। तुम तो इस घर की रसोई बंद करवा कर रहो। बहुत खुश हो ना तुम, ये जानकर कि तुमने इस घर के लोगों को बहुत सारी खुशियां दे दी है। सास के नाम पर तुम्हें जो इज्जत मिल रही है ना, उस पर उछल तो बहुत रही हो तुम। पर एक बात का ध्यान रहे, एक सास की ये भी जिम्मेदारी होती है कि वो पूरे परिवार को एक साथ बनाकर रखे, वो भी ठहराव के साथ। या मैं मान लूं कि तुम्हारे लिए परिवार का साथ रहना कोई मायने नहीं रखता। अरे नहीं नहीं नहीं, आप बिल्कुल गलत समझ रही हैं दुर्गा जी। और देखिए ना, वो दोनों कितनी देर से घर से बाहर थी और थक गई होंगी तो भूख तो लगी जाती है ना, तो खा लिया बाहर खाना। इसमें क्या है? और दुर्गा जी, सच बात तो ये कि वक्त बदल रहा है और बहुत जरूरी है कि हम भी वक्त के साथ बदलें। आप एक बात अब खुद सोचिए, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी अगर पूरे परिवार के साथ बैठकर खाना खाने का इंतजार करती तो क्या लक्ष्मी जी वरदान के साथ एंजॉय कर पाती? नहीं। और सरस्वती जी, वो तो घर से बाहर काम के लिए गई थी ना, क्या वो काम पे ध्यान दे पाती? वो भी भूखे पेट? बिल्कुल भी नहीं। और दोनों कितनी खुश थी वापस आके। हमें नहीं लगता कि इतना खुश वो पहले कभी होंगी, और होंगी भी तो आपको याद नहीं होगा। बस। अपनी इन चिकनी चुपड़ी बातों से तुम लक्ष्मी और सरू को बेवकूफ बना सकती हो, पर मुझे बेवकूफ बनाना तुमसे ना हो पाएगा। और रहा सवाल तुम्हारे साथ खाना खाने का, तो तुम्हारी ये बकवास सुनकर पेट भर गया इनका। मुझे खाने से क्यों नाराजगी? दुर्गा जी इतना सारा गुस्सा और इतनी सारी नाराजगी लाती कहाँ से? ये तो चीज जरूर होगी, तो इन्हें भी लक्ष्मी जी और सरस्वती जी की तरह खुश कर सके। हाँ, अब ये इतनी सारी चाबियों में से एक चाबी तो दुर्गा जी की खुशी की जरूर होगी।
जी। कठोर, कहाँ हो तुम? हम तुम्हारे लिए खाना लेके आए हैं। चलो 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 चलो, खाना खाते हैं। आओ। बाप रे, चाबी कहाँ गई? चाबी कहाँ गई? कठोर, कठोर तूने फिर से हमारी चाबी उठाई ना? कहाँ है? कहाँ छुपाई है? हाँ? अगर एजे अंकल को पता चल गया कि चाबी हमने खो दी तो, और हमने रखी तो यहीं। अरे मिल गई मिल गई मिल गई। इतनी सारी जिम्मेदारियां डांट ताने सुन सुन के ना आंखें खराब हो गई हैं हमारी। सामने रखी चीज नहीं दिखाई देती हमें। कठोर, दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम, और चाबी चाबी पर लिखा होता है किस्मत का ताला खोलने वाले का नाम। अब आइए ना तो सही हाथों में, अब आएगा मजा। अभी तो खेल की शुरुआत हुई है सासू माँ। देखना, एक तरफ मैं प्यारी सी भोली सी बहू बनूंगी, और दूसरी तरफ एक एक करके सारी चाबी हासिल कर लूंगी। उसके बाद ऑफिस भी मेरा और शिखर भी। अरे छुटकी। ये चाबियों का गुच्छा तेरे पास क्या कर रहा है? अब से यही तो संभालती है पूरा घर। जिसकी जिम्मेदारी उसके हाथ सारी चाबी। ये क्या खाक संभालेगी घर? अरे घर तो यहाँ आकर मेरी रेवती संभालेगी, और वो भी बहुत जल्द। अरे ये सब क्या है? आज कुछ खास दिन है क्या मम्मी? खास नहीं, बहुत खास दिन है। इसीलिए तो ये सब लेकर आई हूँ ना। क्या खास दिन है आज? तेरी छोटी बहन की शादी के सिलसिले में यहाँ आई हूँ। खाली हाथ तो आ नहीं सकती ना, तभी तो ये सब लेकर आई हूँ बेटा। शादी के सिलसिले में हमारे घर आई हैं आप? क्यों? एक बेटी की तो शादी करवा दी हमारे घर में, बना दिया उसे हमारी सास। अब क्या दूसरी बेटी को भी इसी घर में लाना है? हाँ, शादी के सिलसिले में बात किससे करनी है आपको? पर्व जी से। पर्व जी से बात करनी है मुझे, रेवती की शादी के सिलसिले में।
बुढ़िया का क्या करूं मैं? इसकी बेवकूफी की वजह से तो मेरा बना बनाया गेम बिगड़ जाएगा। ये आप क्या कह रही हैं मम्मी? पर्व से शादी की बात? हाँ आंटी जी, रेवती की शादी के सिलसिले में बात करने आई है, तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? मेरी बहन की सासू माँ माना कि आपकी बहन के साथ मेरा कोई नाता नहीं है, पर आपकी मम्मी के साथ तो है ना। और वैसे भी पुलिस वाला होने के नाते किसी की भी मदद करना ये तो मेरा फर्ज है। शायद आपने ध्यान से सुना नहीं कि आपकी मम्मी ने क्या कहा। आपकी मम्मी ने कहा कि रेवती की शादी के सिलसिले में वो मुझसे बात करने आई है, तो इसमें चौंकने वाली क्या बात है? दरअसल आंटी जी चाहती हैं कि उन्होंने जो लड़के रेवती के लिए चुने हैं, मैं उनकी जांच पड़ताल करूं। पुलिस में होने के नाते मैं उनके रिकॉर्ड्स निकलवाऊं, तो बस इसीलिए आई है। हे भगवान, मुझे लगा ये आंटी पागल हो गई है कि शादीशुदा भाई के लिए रिश्ता लेके आ गई। लेकिन आंटी जी, मुझे बेहद अफसोस है कि जो लड़के अपने चुने हैं उनमें से कोई भी रेवती जी के लायक नहीं है। पर मैं हूं ना, मैं आपकी मदद करूंगा सही लड़का चुनने में। हाँ, आप चलिए ना, मैं आपको सब इत्मीनान से समझाता हूं। आइए मेरे साथ, आइए। मैं अभी आया। आइए, मैं आपको समझाता हूँ। आइए सर। मुझे तो पहले से ही पता था तेरी नियत में खोट है। अरे घर आकर तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, और यहाँ सबके सामने मुकर गया। अरे सुना ही नहीं देता क्या? बहरा हो गया है? बोलो ना बेटा। किस बात की जल्दबाजी है तुम्हें? हाँ, किस बात की? तलाक के पेपर साइन करके दे दिए थे ना मैंने। फिर इस तरह घर पर बिना बताए आने का मतलब क्या है? बोलो। और आना ही था तो मुझसे बात करके आती। लेकिन पर्व से क्या बात करनी है मम्मी को? वो भी तेरी शादी के बारे में। छुटकी तो कुछ छुपा तो नहीं रही है ना हमसे? सच सच बताओ, क्या बात है? और वो पर्व आया था मम्मी के पास मदद लेकर, या मम्मी खुद गई थी? हमने समझाया था ना, पर्व सही नहीं है। समझाया था ना? हाँ दी, समझाया था, लेकिन मैं क्या? उस पर्व से क्रॉस चेक करवाने की क्या जरूरत है? हाँ? जिसके खुद के कैरेक्टर का कोई ठिकाना ना हो, वो क्रॉस चेक करेगा क्या हमारी बहन के लिए लड़के? हाँ? हम करेंगे। गुड डन। पर जब सही टाइम आएगा ना, तब तेरे लिए अच्छा सा, बहुत अच्छा सा लड़का ढूंढेंगे। हमें माफ करते। इतने दिनों बाद हमसे मिलने आई और हमने इतना सारा गुस्सा कर दिया तुझे। सॉरी। आज अगर गुड्डन को पता चल जाता ना, तो आपके सपने और मेरे अरमान हमेशा हमेशा के लिए धरे के धरे रह जाते, और वो भी आपकी छोटी सी बेवकूफी की वजह से। अरे लेकिन वो होती कौन है? मेरे घर के फैसले मैं लेती हूँ, कौशल्या गुप्ता। और इस घर के फैसले लेती है तुम्हारी नालायक बेटी गुड्डन। अगर उसे पता चल जाता ना,
तो जिंदगी नर्क बना देती वो। आप बस इतना समझ लीजिए कि गुड्डन की मर्जी के बिना रेवती जी और मेरी शादी हो ही नहीं सकती। हाँ, इसलिए फिर से एक बार समझा रहा हूं, जब तक सिद्धि ठीक नहीं हो जाती अपने अरमानों के घोड़े अस्तबल में ही रहने दो। क्योंकि अगर इस घर के लोगों को पता चल गया ना कि मैंने रेवती जी से शादी करने के लिए सिद्धि को छोड़ा है, तो वो लोग रेवती जी को इस घर की बहू कभी स्वीकार नहीं करेंगे। समझ गई आप? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी छुटकी तो बड़े घर में बड़े घर में तभी जाएगी जब तुम मेरा कहना मानोगी। ठीक है, मैं मानूंगी तुम्हारा कहना। हाँ? मम्मी सुनिए ना। अरे वो हम क्या कह रहे थे कि थोड़ी देर और रुक जाते आप लोग। ऐसे भी इतने दिनों बाद आए हो आप लोग, हमें आपसे बात भी करनी है। नहीं, अभी नहीं गुड्डन। वो घर देर से पहुंची तो पानी कौन भरेगा, इसलिए नल आने से पहले घर पहुंचना है। हाँ चल छुटकी, चल चल छुटकी, चल। ये भी क्या जल्दी थी, बात भी नहीं की। कहीं आपके पैरों तले जमीन तो नहीं खिसक गई ना, एक साथ मेरा और रेवती का नाम सुनकर? बस अपनी इस घटिया जबान से ना हमारी छुटकी का नाम दोबारा मत लेना, वरना रामायण में तो गंदी सोच रखने वालों की नाक कटी थी ना, तुम्हारी जबान कटेगी। मेरी बहन की यंग सासू माँ अब रामायण के उदाहरण देने लगे। बढ़िया है। वैसे आपको याद दिला देता हूं, रामायण में रावण ने सीता जी का हरण भी किया था, और मैं तो कलयुग का रावण, ना जुबान कटेगी और ना ही सर। हाँ, समय जरूर काटूंगा आपकी छुटकी के साथ। लास्ट टाइम समझा, अगर अपनी भलाई चाहते हो ना पर, तो हमारी बहन से जितना दूर हो सके ना उतना दूर। ये गुड्डन और पर्व के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है? ये माँ कहाँ रह गई? अभी तक रिक्शा लेकर नहीं आई। तुम फिर तो आओ। देखिए आप प्लीज दूर रहिए मुझसे। दूर क्यों? अब बात समझने की कोशिश करिए पर्व जी। दी ने देख लिया तो, और वैसे भी उन्होंने आपसे दूर रहने को कहा है, और अच्छा ही हुआ कि शादी की बात। रेवती, तुम अपनी दी की नहीं अपने दिल की सुनो। वैसे तुम्हारी दी ने कभी कहा है कि वो तुम्हें क्यों मुझसे दूर रखना चाहती है? नहीं ना, मैं बताता हूं। क्योंकि उसकी खुद की शादी एक बुढ़े अंकल से हुई है, इसलिए वो ये नहीं चाहती कि तुम्हारी शादी मुझ जैसे जवान लड़के से हो। रेवती, तुम जानती हो मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं। एक पल भी ऐसा नहीं होता जब मैं तुम्हें मिस नहीं करता। छुटकी तू जा यहाँ से। दी हमने कहा ना, इसे पकड़ और जा यहाँ से। मम्मी किसी भी वक्त आती होंगी।
उन्हें अगर ये